अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा क्लास है वो तीसरा क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे कि इसका जो पिक्सल लैब का जो आगे उससे जो कुछ हमने सीख लिया उससे अगला जो टूल था हम वो सीखेंगे। सबसे पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। ये हर वक्त आ जाता है जब भी हम पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, यहाँ से डिलीट कर दें। तो हमने ये सब सीख लिया था कि ये बैकग्राउंड पे आते हैं, टेक्स्ट वगैरह है, और यहाँ से पहला वाला जो है यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट आते हैं। और हमने ये ए वाले ऑप्शन से ये इसको नहीं छेड़ना था। ये टेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ से फिर से ये आ जाता है, और हमने इसके ये जो जितने भी टूल हैं ये सब कुछ सीख लिया था। आपने लोग इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तभी समझ आएगा जब आप खुद से ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये वाला है, ये पहला सबसे पहला ये वाला। उसके बाद ये ए वाला ऑप्शन हमने पूरा देख लिया। अब ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से हमारे पास जो है सबसे पहला ये स्टिकर वाला ऑप्शन आता है। यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ स्टिकर आ जाते हैं, जैसे कि ये बॉल वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह ये मुख्तलिफ स्टिकर आ जाते हैं। ये फ्लावर है, यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टिकर से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये देखें ये वाला। इसके बाद ये आगे मैं करता हूँ तो आप देख लें। ये ऐनक है, ये कैप है, और इसके अलावा इधर जैसे ही हम करते जाते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें आती जाती हैं, ठीक है। ये देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि स्टिकर होते हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। जब एक लग जाए दोबारा हम कोई और भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये एक लग गया है, इसको ओके करके यहाँ से दोबारा और यहाँ से कोई और स्टिकर लगा सकते हैं। ये देखें अब मैं इसे लगाना चाहता हूँ तो ये वाला लग गया, ठीक है। यहाँ से स्टिकर लग सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल होते हैं ये चीज़ें। उसके बाद जैसे ही हम कोई स्टिकर लगाते हैं ना, जैसे कि इनको मैं डिलीट करके बाद में आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे हम ये वाला ऑप्शन सीख लिया, ए वाला यानी कि टेक्स्ट वाला भी सीख लिया, और ये इस पे आते हैं। जैसे भी हम यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, कोई स्टिकर, कोई भी चीज़, ये जैसे कि मैंने ये स्टिकर सेलेक्ट किया। उसके बाद जैसे ही सेव ओके करता हूँ, उसके बाद जो हमारे वाले जो हमारे ऑप्शन हैं ये चीज़ें वही हैं। ये डिलीट होता है यहाँ से। ये क्रॉप मुख्तलिफ है, टेक्स्ट में ये क्रॉप नहीं था लेकिन यहाँ पे है, इसे हम देख लेते हैं। अगर हम इसे क्रॉप करें तो ये देखें, ये वो स्टिकर है उसका कुछ हिस्सा जो है वो कट हो जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ये देखें ये साइज़ होता है। अगर हम इस तरह क्रॉप करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, खैर ये आगे पीछे उस तरफ होता है, ऊपर नीचे जाता है। आप उसे ये वाले ऑप्शन यूज़ करके इस स्टिकर को देखें यहाँ होगा। खैर ये क्रॉप वाला भी आपने देख लिया कि अगर कोई चीज़ काटना चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, और अगर दायरे में सर्कल में काटना चाहें तो ये सर्कल में कट जाता है। यहाँ से लॉक होता है, यहाँ से इस तरह, ठीक है। यानी कि इस क्रॉप का मतलब आपने समझ लिया। इस क्रॉप का जो है ना हमारे जब हम एआई से डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें जो इमेज एडिट करेंगे ना वहाँ पे क्रॉप का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिलीट वाला भी हमें पता है डिलीट होता है, इस क्रॉप का भी पता है कि चीज़ों को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कॉपी का मतलब होता है कि दो हो जाते हैं, ठीक है। वो हमने टेक्स्ट वाले में सीखा था। ये टू फ्रंट आगे आ जाता है, टू बैक पीछे चला जाता है, वो जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है। पोजीशन का मतलब भी हमने ये भी देखा था। ये रिलेटिव पोजीशन भी, और ये रिलेटिव साइज़, कलर, टेक्सचर। वो टेक्सचर वही है, जैसे उस वाले टेक्स्ट वाले टेक्सचर से हम जो है ना वो कर सकते थे, टेक्स्ट में डिज़ाइन लगा सकते थे।
स्टिकर वाले टेक्सचर के मतलब ये है कि हम स्टिकर में डिज़ाइन लगा सकते हैं। जैसे कि ये एक थंबनेल है, मैं इसे स्टिकर में लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिएगा ये उस स्टिकर में लग गया। ठीक है, इस तरह ये टेक्सचर इसमें इस तरह यूज़ होता है। मतलब कि कोई भी शेप हो, कोई भी स्टिकर हो, उसकी अंदर जो है हमने अगर कोई इमेज लगानी है तो ये टेक्सचर वाले ऑप्शन से वो लग जाता है। ठीक है, उसके बाद ओपेसिटी है। ओपेसिटी का मतलब वही है कि अगर हम किसी चीज़ को कम वादे करना चाहें या ज़्यादा वादे तो ये देख सकते हैं, वही है, वो हमने सीख लिया था। ये कलर फिल्टर जो है ये एक नया चीज़ है, इसे हम देख लें। इसे अभी हम नहीं देखते, इसको हम तस्वीर वाले में देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम तस्वीरें बनाएंगे वहाँ पे ये सेम होगा। बाकी ये स्ट्रोक वाला भी हमें पता है, वही वाला ऑप्शन है। ये स्ट्रोक का मतलब वो एक और लेयर देना है इसके किनारों पे। और ये इरेजर वाला जो है ये एक नया है, मतलब कि कोई चीज़ जो है हमें इरेज करनी हो, ये देखें मिटाना हो कोई चीज़, तो यहाँ से इरेजर वाले ऑप्शन से मिटा सकते। यहाँ से ये जो इरेजर वाला ये इस तरह जो मिटाता है, यहाँ पे ये बड़ा हो जाता है, ये देखिएगा इतना बड़ा हो गया है। अगर हम इसे छोटा करें तो वो छोटा हो जाता है, ये वाला। उसके बाद ये जो है वो है, क्या कहते हैं उसे, सॉफ्टनेस है, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे इरेज करें तो थोड़ा सा ऊपर भी इरेज हो जाएगा, धुंधला सा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम निशान पे ओके करते हैं तो ये ओके लग जाएगा, ये देखिएगा ये कट हो गया। ठीक है, शटरों का मतलब यही है। और ये जो मास्क था, मास्क हमने नहीं सीखना। यहाँ पे इसे ऑन करके हमने अगर ये मास्क से कोई भी साइज़ बना सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ से इसे नीचे ऊपर कर सकते हैं तो यहाँ से साइज़ बनते जाएंगे। अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा कट हो जाएगा, जिस तरफ इसे करना चाहें मतलब ये वही हिस्से कट कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका हमारे इस डिज़ाइन में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है। अगर हमने किसी भी स्टिकर कोई भी जगह से कोई भी कलर रिमूव करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि ये एक स्टिकर है, इसमें से मुझे ये नीचे वाला जो कलर है ये ख़त्म करना है, कलर की जगह ख़त्म करनी है। ठीक है, तो मैं ये इरेज कलर पे आता हूँ, इसे ऑन करता हूँ और यहाँ पे ऑन करके यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करके ये जो नीचे वाला ये कलर रिमूव करना है तो ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा वो कलर रिमूव हो गया और बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वही आ रही है। ठीक है, इसका भी हमें पता लग गया कि कोई भी कलर सेलेक्ट करके कोई भी स्टिकर हो उसमें से वो कलर रिमूव कर सकते हैं और वो बैकग्राउंड नज़र आएगा। बाकी ये 3D वही 3D वाले ऑप्शन हैं जिससे हमें टेक्स्ट में वहाँ पे यूज़ कर सकते थे, अब हम इन्हें यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिएगा मुझे इसे स्टिकर को जैसे भी करना हो मैं इसे वैसे कर सकता हूँ। ठीक है, पर्सपेक्टिव, ये 3D शेप, ये 3D शेप भी शायद हमने टेक्स्ट में देखा था, जैसे जो है ना वो कोई भी शेप हो वो 3D में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इनर शैडो, ये इम्बॉस भी हमने देखा था कि किसी चीज़ को उभारना। ये देखिएगा इसका साइज़ एडजस्ट करना पड़ता है कि कहाँ पे ये वाज़ेह नज़र आएगा। ये देखिएगा ये जो है अब ऐसे लग रहा है जैसे ये उभरा हुआ हो, ये इम्बॉस से होता है। ठीक है, अब हम इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे जो आगे वाला हमारा नेक्स्ट टूल है वो देखते हैं। यहाँ पे स्टिकर का आप लोगों को समझ आ गया और ये जो टूल है ये वही है, इनमें बस एक मुख्तलिफ है, वो है ये इरेज कलर वाला, यानी कि कोई भी कलर हमने रिमूव करना हो तो उस पर ले जाके ओके करेंगे तो ये वो कलर रिमूव हो जाएगा जैसे कि यहाँ से हुआ था। ठीक है, और इरेज़र वाला, ये जो इरेज वाला ऑप्शन है ये यहाँ से हम कोई भी चीज़ यानी कि इस तरह इरेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी भी फ़ोटो में से कोई चीज़ रिमूव करनी हो ना तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम कोई और टूल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिलीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा था उसे देखते हैं। ये स्टिकर हमने देख लिया, अब ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इंपोर्ट वाला। ठीक है, इस पे
इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये गैलरी में चला जाएगा। यहाँ से हम कोई भी तस्वीर जो है ना वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर वही ऑप्शन आते हैं जैसे कि स्टिकर में क्रॉप वाले ऑप्शन थे कि आप इसे छोटा करें बड़ा करें, तो ये वही ऑप्शन है। जैसे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया, ये हमारी तस्वीर आ गई जो है ना। बैकग्राउंड से ऊपर वाली जो तस्वीर है उसे लाने के लिए यहाँ पे हमने वही इंपोर्ट इमेज वाला ऑप्शन यूज़ किया था। ये वाला ऑप्शन अभी मैं दिखाता हूँ। ये वाला हमने ऑप्शन यूज़ किया, गैलरी में गए और ये तस्वीर हमने ऐड कर ली, तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब यहाँ से डिलीट हो सकता है। वही क्रॉप वाला ऑप्शन है जिससे हमें अगर इसको क्रॉप करना हो, लेकिन अगर छोटा बड़ा करना हो तो वही छोटे बड़े यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से इसे इस तरफ कर सकते हैं और यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर समझ ना आए तो ग्रुप में पूछे, मैं उसी वक्त आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। ठीक है, यहाँ से वही ऑप्शन है, बैक करना हो, फ्रंट करना हो, कॉपी करना हो। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव साइज़ है। ये जो तस्वीर है इसकी अगर कलर देनी हो, कलर मतलब ये कि इसको पूरा रेड करना हो या पूरा ब्लैक करना हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन तस्वीर में हमने ये नहीं करना, वो हम आगे देखेंगे शेप में। ठीक है, यहाँ पे फिर से ये टेक्सचर आ गया कि ये तस्वीर है, इसके जो अंदर है मतलब जो चीज़ें हैं उसे टेक्सचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फजूल है क्योंकि वही गैलरी की इमेज है उसके ऊपर टेक्सचर लगाएंगे। उससे बेहतर कि हम वही इमेज लाएं यहाँ पे जो इसके ऊपर टेक्सचर लगाना था। उसके बाद ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी जो है ये इसको ज़्यादा विजुअल करता है, विजिबल करता है, या इसको मतलब कि धुंधला करता है। उसके बाद ये कलर फ़िल्टर, ये यहाँ पे देख लीजिएगा कलर फ़िल्टर। ठीक है, ये हमने एक इमेज ऐड की हुई है, ये कलर फ़िल्टर से मैं अभी इसे ओपन करता। अभी देखिएगा जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ, जो ऊपर वाला हमारा वो डिज़ाइन है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये देखें जैसे ही मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे या कम करता जा रहा हूँ, जो ऊपर वाला हमारा डिज़ाइन है उसका कलर कम ज़्यादा हो रहा है। ये जो ह्यू है, HUE, ह्यू का मतलब यही है कि कलर चेंज करना पूरे डिज़ाइन का। ओके, उसके बाद ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन, ये वाला सैचुरेशन, इसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखिएगा ये ज़्यादा शो होता जा रहा है। मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई चीज़, जैसे ही हम कोई लाइट जलाते हैं तो वो वाज़े नज़र आता है। इस वजह से इसमें जो है ना वो वही लाइट ऐड होती जा रही है। जितना हम इसे आगे करेंगे पीछे करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। आगे जितना करते जाएंगे उसमें उतना ही ज़्यादा कलरफुल होता जाएगा। उसके बाद जो है वो ये ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस का मतलब जो है इसमें जो कि ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि इसमें कितना लाइट होना चाहिए। सैचुरेशन का मतलब ये है कि वो कितना शोख नज़र आना चाहिए, कितना वाज़ेह नज़र आना चाहिए। ब्राइटनेस का मतलब है कि इसमें कितनी लाइट होनी चाहिए। ये देखें मैं इसे इस तरफ करता हूँ तो वो डार्क होता जाएगा, यानी कि काला, उसमें लाइट कम होती जाएगी। इस तरफ करूँगा तो लाइट ज़्यादा होती जाएगी। देखें इतना ज़्यादा हो गया लाइट। इसमें लाइट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रास्ट है। ये कॉन्ट्रास्ट भी वही उसी तरह का है, लाइट देना, लाइट ख़त्म करना। ठीक है, ये देखें ये कॉन्ट्रास्ट है, इसका मतलब ये है। तो आपने ये चीज़ें देखनी है, इसमें जो समझना है वो मुझसे पूछ लें ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद OPC, ये स्ट्रोक भी वही है। अगर इसके आगे ये यानी कि ये जो इमेज है इसके कॉर्नर पे हमने कोई भी स्ट्रोक लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी वाइट स्ट्रोक लगाया है। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखें इसके जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे वाइट लग गया है। जिस कलर का भी मैं लगाना चाहूँ यहाँ से स्ट्रोक लगा सकता हूँ, हाँ यहाँ से। ठीक है, ये जो इरेज़र वाला ऑप्शन है हमने वहाँ देखा था, कोई भी चीज़ इरेज करनी हो, जैसे मुझे अब इस यहाँ से ये जो है ये निशान यहाँ से इरेज करना है, तो ये देखें ये नंबर, जो भी चीज़ें इरेज करनी हो ना तो यहाँ से वो इरेज हो जाती है। ठीक है, अभी चूँकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें किसी डिज़ाइन में इरेज करनी हो तो यहाँ पे ऊपर जो ये जूम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, ये इस जूम पे उसको जूम करेंगे ऐसे,
दोनों फिंगर से। उसके बाद उसमें जो चीज़ भी इरेज करनी हो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया और मैंने यहाँ से इस वाले को इरेज करना चाहता, तो यहाँ से ये इरेज हो जाएगा और यहाँ पे वो बैकग्राउंड नज़र आएगा जो हमारा ये मेन बैकग्राउंड है, ये देखिएगा जहाँ आ रहा है। लेकिन ये जो इरेज वाला ऑप्शन है इसको हम किसी और ऐप में देखेंगे जहाँ पे जो चीज़ हम रिमूव करें उसका जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से उसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। ये इरेज हमने देख लिया। मास्क भी वही है, किसी चीज़ को कहीं से कट करना। और ये जो इरेज कलर है ना, ये मैंने उस वक्त बताया था, कोई भी कलर कहीं से रिमूव करनी हो तो यहाँ पे अब कलर एक सिलेक्ट हुआ था वाइट। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये वाइट वाला जितना भी इसमें कलर है वो रिमूव हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो येलो वाला कलर है ये रिमूव होना चाहिए, तो इसे ओके करता हूँ यहाँ से। ये देखिएगा येलो वाला ख़त्म हो जाएगा, वाइट वाला वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद ये रोटेशन है, वही रोटेट है जो हमने पढ़ा था, जो यहाँ से होता है इस तरह रोटेट जैसे करनी हो। उसके बाद 3D रोटेट। 3D रोटेट का मतलब वही है कि इसको इस तरह करना, ऐसे करना। अगर कोई रोड हो उसके ऊपर लगाना हो तो बैकग्राउंड पे वो रोड आ जाएगा, उसके ऊपर ये लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ओके। इसको मैं दोबारा वही सही कर देता हूँ। उसके बाद ये जो है ना, कौन सा वाला ऑप्शन था, ये परस्पेक्टिव। ये किसी दीवार के ऊपर अगर हमें इसको लगाना हो तस्वीर में तो यहाँ से लग जाएगा। जैसे ये देखिए किसी दीवार या किसी बोर्ड के ऊपर। अभी मैं एक बिल बोर्ड डाउनलोड करके यहाँ ऐड करता हूँ और इसे उसके ऊपर ऐड करके देखते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। आपको इस टाइम ये देखें, मैं वो डाउनलोड करके आता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग ऑन कर। अच्छा, मैंने बिल बोर्ड की इमेज जो है ना वो डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे मैं वो बिल बोर्ड को ऐड करता हूँ यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन से। पहले बिल बोर्ड वाले ऑप्शन को उसको ऐड करते हैं, उसके बाद जो डिज़ाइन था उसे ऐड करते हैं। ये देखिए हमारा जो बिल बोर्ड है वो आ गया है, ठीक है, जो शॉप के बाहर होता है। अब हम इसे यहाँ से ये जो ये वाला ऑप्शन है इसे ये सिलेक्ट है, इस पर क्लिक करके इस लेयर को लॉक कर देते हैं। यहाँ से लॉक हो जाता है जैसे यही लेना, ठीक है। अब हमने वो दूसरा यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन से लाना था ये डिज़ाइन, ठीक है। ये डन। हाँ, यहाँ पे ये देखें ये अब आ गया है ना। तो दीवार का मैंने बोला था लेकिन हम इसे बिल बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे लगाऊं तो ये नहीं लग रहा, यहाँ से इस तरफ करना होगा, यानी कि बिल बोर्ड पे सही से वादे करने के लिए यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन कुछ बिल बोर्ड जो होते हैं उनके लिए वो ये वाले ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हमने देखा था ये वाला, देखिएगा मैं इसी का यूज़ करता हूँ अभी इसमें। यहाँ पे ये बिल बोर्ड के इस वाले कॉर्नर पे इसे ले आता हूँ और यहाँ पे भी इसके कॉर्नर पे, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे और इस तरफ का जो कॉर्नर है उस पे भी यहाँ पे ये इसे लगा देता हूँ, ठीक है। ये अब देखें, हाँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना मिसिंग है। यहाँ पे देखिएगा वो वाइट बिल बोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे भी, लेकिन इनको जूम करके हम अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, जो समझ ना आए मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे बारीकी से यहाँ पे सेट करूँ। आपने कोई भी इमेज यानी कि इस टूल की मदद से, ये जो हमने सीखा था ये वाला, इसकी मदद से आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, समझाऊंगा कि कैसे बारीकी से सब करूँगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हमें इस इमेज को जो है ना वो शेडो देना हो, साया देना हो तो यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि हमने टेक्स्ट को दिया था और ये इनर शेडो और ये इम्बॉस की वजह से हम उसे जो है इमेज को इम्बॉस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं जैसे उभरा हुआ नज़र आए,
तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसे देख सकते हैं कि ये ऐसे आ रहा है, नज़र आ रहा है जैसे ये उभरा हुआ हो। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके कॉर्नर जो है इस तरह हो गए। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टूल था, ये सब तो हो गए एम्बॉस, इनर शेडो, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब ये ड्रा वाला ऑप्शन आता है। ड्रा की मदद से हम कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। ये ड्रा वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखें, इस तरह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इसके ऊपर लिखूँ, नीचे लिखूँ, यहाँ पे भी मर्जी लिखूँ, और जिस कलर में लिखना चाहूँ। अगर मैं इस कलर में लिखना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ से। ये मेरे ख्याल से नहीं लगा अभी तक, अब मैं देखता हूँ। ये देखें, अब लग गया है। इस कलर में जो कुछ भी लिखना चाहूँ यहाँ से लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिखना चाहूँ। और ये पेन का साइज़ है, यानी कितनी मोटाई या कितनी छोटी हम लिखना चाहें। अगर मैं इसे बढ़ा के यहाँ पे लिखूँगा तो ये बड़ा लाइन होगा, ऐसे फुल छोटा कर दूँगा 1 2 3 पे तो ये बारीक बारीक लाइन होगा। यहाँ पे ऊपर आप देख लें, ये देख। ठीक है, उस पे के बाद ये जो स्मूथनेस है कि ये कितना स्मूथ होना चाहिए, इसे बढ़ाएंगे तो ये इसकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे जो वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहे होंगे। ये जो कॉर्नर है, स्मूथनेस का मतलब ये है। फिल इनसाइड, इसका मतलब ये होता है, ये देखें, ये ऐसे अब बना रहा है। जहाँ भी हम ये बनाएंगे, सर्कल बनाया, अब इसका जो अंदरूनी हिस्सा है उसे ये भर देगा। ठीक है, फिल इनसाइड का यही मतलब है। और ये डैश लाइन, डैश का लाइन मतलब वही डॉट डॉट वाले लाइन लगते जाएंगे। जहाँ भी मैं इसे लेता जाऊँगा ये डॉट डॉट वाले लाइन लगते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये नियॉन इफेक्ट है, यानी कि जो एक लाइन होगा, डैश लाइन को ऑफ करके, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा कैंसिल करके नियॉन को दोबारा देखते हैं। ठीक है, ताकि बातें समझ आए। मैं इस नियॉन इफेक्ट को ऑन करके अब लाइन लगाता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं इनके जो ये जो लाइन है इसके ऊपर एक साया सा नज़र आ रहा है, उसे वही नियॉन कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसके ये जो लाइन है इसके ऊपर इर्द गिर्द एक साया सा नज़र आ रहा है, ऐसे लगा रहा है जैसे कोई चीज़ चमक रही हो। ठीक है, उसे नियॉन इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैं ये वाला कलर लगा के नियॉन इफेक्ट को ऑन करके आता हूँ तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जी नज़र आ रहा है कम, लेकिन काम नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसके जो लाइन है, पेन साइज को बढ़ा के फिर देखते हैं, नियॉन को ऑफ करके एक बार के देखते हैं लाइन वो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। हाँ जी, बस थोड़ा सा ये इसमें फ़र्क है कि ये जो लाइन है इसके इर्द गिर्द एक रोशनी, एक साया सी आ जाती है जिसमें उसी का वही कलर होता है। लेकिन अगर इसको ऑफ करके लगाएं तो ये सिंपल होता है, उसके इर्द गिर्द कोई भी चमक नहीं होती। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। अब जो हम ड्रा करेंगे उसको कट करने के बाद ये आ जाएगा, तो उसके बाद वही उसको ओके करने के बाद यानी कि ये ऑप्शन आ जाएंगे वही वाले जो भी थे हमने पढ़े थे, इनर शेडो, अपर शेडो, यानी कि इसको हम इस तरफ जहाँ भी लगाना चाहें ये वहाँ लगा सकते हैं, इस तरह जो करना चाहें। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे डिलीट करता हूँ और हमने ये ड्रा वाला ऑप्शन भी देख लिया। ड्रा वाले ऑप्शन से कुछ भी ड्रा करेंगे, ओके करेंगे जो फिर से वही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं ड्रा किया, इसको ओके किया, फिर से वही ऑप्शन है जो हमने पहले पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये शेप वाला ऑप्शन है। शेप वाले ऑप्शन से हम कोई भी शेप ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इसे डिलीट करके शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक शेप आ गया, मतलब कि ये वाला। अगर यहाँ पे आए नीचे तो यहाँ पे देखें ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम कोई भी शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल वाला कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये सर्कल वाला शेप आ गया। तो इसके नीचे इसके ऑप्शन है वही, इनको अभी नहीं छेड़ते। यहाँ से सिंपल एक शेप आ जाता है। ठीक है, इस तरह का, तो इसे ओके कर लेते हैं। तो इसके बाद जो ऑप्शन होते हैं वो वही होते हैं, ये देखें पोजीशन, क्रॉप वगैरह,
उसके बाद ये कलर, इसमें जो कलर देना चाहें वही आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रेडियंट देना चाहें तो ये आ जाता है। ओके, उसके बाद ये टेक्सचर वाला, अगर हम इस सर्कल में कोई इमेज लगाना चाहें तो वो पहले शेप में जाके वो लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से कोई इमेज लगा सकते हैं। तो जैसे मैं ये लोगो, पता नहीं क्यों सिलेक्ट, खैर ये माउस की वजह से ये हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है, माउस कनेक्ट किया हुआ है ना इसलिए। ये वाला इमेज मैं देखता हूँ लगा के, हाँ जी, तो ये देखिएगा, ये इसमें क्योंकि हमारा कलर लगा हुआ है इसलिए उसमें ये टेक्सचर शो नहीं हो रहा। इस कलर को जो है मैं ऑफ़ करता हूँ तो वो हमारा जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कलर लगाएंगे तो उसका वही कलर हो जाएगा, अगर टेक्सचर लगाएंगे तो वो। अब देखें ये एक ऊपर एक नीचे, जो हमने एक इमेज लगाई यहाँ पे 2 आ गए, तो हम इसको इनेबल करेंगे तो ये पूरा एक आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे मर्जी लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद ये वही कलर फिल्टर हैं जो हमने देखे थे, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं आगे वही सब वही वाले। ठीक है, उसके बाद ये बीजर वाला ऑप्शन है, इसको हम नहीं देखते। यहाँ से हम कोई भी शेप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। ये शॉर्ट कोर्स है, ये लॉन्ग चीज़ें हम नहीं देखते, क्योंकि एआई से हमने डिज़ाइन बना के यहाँ पे कुछ थोड़े से एडिटिंग करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है ये एरो वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम कोई भी एरो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी तीर का निशान लगाना हो तो यहाँ से लगा सकते हैं। उसका जो है ना, यहाँ से अगर थोड़ा सा करना हो, बड़ा सा करना हो, यहाँ पे कर सकते हैं, और इसकी साइज़ वगैरह यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एरो की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम गैलरी से इंपोर्ट से कोई भी एरो डाउनलोड करके यहाँ पे ला सकते हैं, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना हमारा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पे पहले हमने ये देखा था, यहाँ पे ये सब आया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन देखा तो यहाँ से कोई टेक्स्ट ऐड किया और वो वाले ऑप्शन आ गए, और यहाँ से ये स्टिकर भी देखा, इंपोर्ट भी, ड्रा भी, शेप्स भी। इसके बाद हम ये वाला तीसरा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एक कमाल का ऑप्शन है, जिसकी मेन चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अब ये कलर वाला जो ऑप्शन है तीसरे पे, जब हम कलर पे जाएंगे ना, ये जो देखिए एक आइकन बना है ऊपर वाला और एक नीचे, ये जो चीज़ें हैं ना ये सब ऊपर वाले हैं, और ये जो नीचे वाला आइकन है उसका मतलब ये है कि नीचे वाली जो चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है ना मैंने यहाँ पे ये लॉक कर दिया था ये बिलबोर्ड, इसके पीछे इन सब को डिलीट करता हूँ, इन सब को नहीं, वही बिलबोर्ड को, ताकि हमारा बैकग्राउंड अच्छे से विजिबल हो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें जो मैंने ये ओपन किया था, ये वाला ये ऑप्शन ओपन किया तो यहाँ पे कलर आया। यहाँ पे कलर पे जो चीज़ें सेलेक्ट करूँगा, जो बैकग्राउंड है हमारा वो उसी तरह का होता जाएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, जो भी कलर मैं सेलेक्ट करूँगा जो हमारा बैकग्राउंड है वो उसी कलर का होता जाएगा। ओके, यहाँ से जो भी चीज़ें मैं सेलेक्ट करूँगा वो कलर बैकग्राउंड का वो वाला होगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर हम कोई ऐड करना चाहें कलर तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इमेज का साइज़। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है हमारा ये किस साइज़ में होना चाहिए जिसके ऊपर हम चीज़ें बनाएं, तो यहाँ पे हम ये इमेज साइज सेलेक्ट करके यहाँ पे कस्टम के ऊपर ये जो निशान है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करके ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। अगर हमने खुद से बनाना हो तो कस्टम पे, अगर हमने स्क्वायर लेनी हो इस तरह की, जिस तरह की बनी हुई है, ये फेसबुक पे पोस्ट के लिए होती है, इंस्टा पोस्ट के लिए, ये पहले से जो बनाई मिलती है ना वो फेसबुक इंस्टा के लिए होती है। उसके बाद ये स्क्वायर वही है, प्रोफाइल पिक्चर भी इसी को कहते हैं, ये जो स्क्वायर है। उसके बाद यूट्यूब चैनल बैनर के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, थंबनेल के लिए ये वाला, इसको थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो वही आ जाएगा। कवर आर्ट के लिए ये कवर आर्ट वाला ये चीज़ें ट्विटर के लिए। ठीक है, ट्विटर और गूगल प्लस कवर। ओके, उसके बाद ये क्रॉप वाला वही ऑप्शन है। उसके बाद ये इमेज जो ये यही ऐप में मौजूद होती है, इमेज जो बैकग्राउंड पे हम लगा सकते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये गैलरी से अगर कोई इमेज लानी हो बैकग्राउंड में, यानी कि इसके भी बैकग्राउंड में हो, तो वो यहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि ये स्कूल का एक डिज़ाइन है, मैं इसको यहाँ से वही क्रॉप वाले ऑप्शन आएंगे, जितना हम छोटा करना चाहें उसको लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको छोटा किया, अब वहाँ पे लगाऊंगा तो वो छोटा नज़र आएगा। ये चीज़ें उसके ऊपर बड़ी बड़ी है, ठीक है। जो हमारा बैकग्राउंड है वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद ये कैमरा है कि हम उसी वक्त कैमरे को ऑन करके बैकग्राउंड पे भी कोई तस्वीर ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से हम चीज़ें इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमने पहला भी देखा, ये दूसरा टेक्स्ट का भी देखा, ये वाला भी देखा, इसके बाद ये वाला भी। अब चलते हैं इस पे, ये लास्ट वाला जो है ये भी कुछ ज़रूरी है। नहीं, इसको छोड़ते हैं फ़िलहाल। 30 मिनट का लेक्चर हो गया, इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसे किसी अगली क्लास में देखेंगे, वरना अब हम AI के ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होगी वो शायद AI की ना हो, वो बनाऊंगा मैं उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर। नहीं, अगली क्लास होंगी AI के ऊपर। AI जब हम सीख लेंगे उसके बाद उर्दू डिज़ाइनर और पिक्सआर्ट को उसके साथ साथ सीखेंगे AI के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको लेक्चर को करता हूँ स्टॉप। तो जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो ठीक है, जो नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।